वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ ही दिन बाकी है हमारे पास और सभी ने अपना जो एग्ज़ाम सिटी है वो चेक कर लिया होगा। आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कवर कर रहे हैं। हम थोड़े से जो लेंथी पढ़ते हैं, बाकी जो हमारी जो संडे को मैराथन क्लास होने वाली है, जितनी चीज़ें जिसमें रहेगी, लगभग चीज़ें जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस है उस मैराथन में हम कवर कर लेंगे, जो संडे को होने वाली है हमारी 15 तारीख को। ठीक है, फर्स्ट नवरात्रि है, 15 को हरियाणा जीके की मैराथन लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए। मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर रखी है। तो चलिए आज की सीरीज में हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये क्यों बनाए जाते हैं भाई, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहले समय में क्या होता था कि जितने भी जीव जंतु है धरती पे, जितनी भी योनियां है, हमारे वेदों में बताया जाता है भी 86 लाख योनियां है। ठीक है, उससे गुजर कर क्या है, उसके बाद जो हमें लास्ट वाला जीवन मिलता है वो मनुष्य का मिलता है, मानव का मिलता है, और उससे हमें 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है। तो कोई भी जो जीव जंतु है वो चाहे छोटा है बड़ा है, तो सारे के सारे हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही उपयोगी है। क्यों, एक भी अगर धरती पे जीव खत्म हो जाए तो उसके बिना क्या है, हर चीज़ का अपना महत्व है। हर पेड़ वनस्पति है उसका अपना महत्व है। हर तरह के पेड़ है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है। जहाँ जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है वहीं क्या है, उसी तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, उसी जलवायु के हिसाब के अकॉर्डिंग उसी तरह की वनस्पति पाई जाएगी, पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो हरियाणा क्या है, हरियाणा में अपना जो हरियाणा है, हरियाणा में वन क्या है, वन क्षेत्र के मामले में हरियाणा में कम है। ठीक है, हमारे हरियाणा में वन नहीं है, पेड़ों की अधिकता नहीं है। ये क्या है, जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में तो केवल 3% वन थे, और बाद में सर्वे किया गया, फिर आज के टाइम में है हमारे 3.59% वन है। ठीक है, 3.59% वनों की क्या है, 3.59% है। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे होता जाता है। जितने पेड़ लगाए जाते हैं, एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 साल का समय लगता है, फिर जाकर ये काउंटिंग में आते हैं। ठीक है, तो जितने पेड़ कटते रहते हैं, सूखे हैं उनको काट भी दिया जाता है, तो पेड़ कटते हैं और हम लगाते हैं तो उनको पूरा पेड़, एक पौधे से पेड़ बनने के लिए क्या है, लंबा समय लगता है, लंबी प्रोसेस लगती है। तो हरियाणा क्या है, वन आरक्षण में, वन में आगे वन का जब टॉपिक करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो वन नहीं है, पेड़ नहीं है हरियाणा में, और क्या है 3.59% ही क्या है, आंकड़ा थोड़ा बहुत एग्जाम में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसे पूछ ले आ जाएगा 3.5 से 4% वन है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है कि क्या पूछा गया है, पर्सन क्या पूछा गया है, फिर ऑप्शन के हिसाब से निकालेंगे। तो चलिए बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण क्यों बनाए जाते हैं। तो क्या है, लोग शिकार ना करें, और क्या वन में जो रहने वाले हैं, चीता है, शेर है, ये क्या है, ये वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेसेस बनाए गए, और क्या है, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और उनकी प्रजातियां बचाई जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भारत में क्या है, एक इंडिया जीके का क्वेश्चन है। हमारे भारत में लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी भी, 1250 प्रजातियां, ये बन गया इंडिया जीके का क्वेश्चन। उसके बाद 500 के लगभग प्रजातियां हमारे हरियाणा में मिलती है। प्रजातियां मतलब स्पीसीज, शेर हो गए, तेंदुआ हो गए, बघेरे हो गए, नीलगाय हो गई, सारी चीज़ें क्या है, 500 के करीब जो प्रजातियां हैं वो हमारे हरियाणा में पाई जाती है। टोटल भारत की बात करूं मैं तो 1250 प्रजातियां पाई जाती है। अब चलो वन बाय वन हम बात करते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 8 क्या है, 8 वन्य जीव संरक्षण अभियान है, फिर उसके बाद क्या है, छोटे मोटे अभ्यारण्य भी है, 2 संरक्षण रिजर्व है, उनके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ऊपर ऊपर की चीज़ें ही पूछी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है भाई, खोल ही रेतान। सबसे पहले हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है भाई, पहला है खोल ही रेतान, और ये पड़ता है भाई
पंचकुला, शिवालिक पहाड़ी पड़ती है हमारे हरियाणा के उत्तर में, बताया था उत्तर में शिवालिक पहाड़ी, और नीचे के है अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ियाँ है जो हरियाणा के दक्षिण में पड़े। तो खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? अभी पंचकुला में पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 10 दिसंबर 2004, यानी 18-19 साल पहले इसकी स्थापना हुई है। खोल ही रेतान हेक्टेयर क्षेत्रफल, लगभग कम ही चांस है कि पूछे जाए आपसे। जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लो 4883 हेक्टेयर, 4883 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसको याद कैसे करोगे? खोल ही रेतान, अब रेता, रेता क्या न कवे अपना हरियाणा में माटी न कवे, ठीक है, तो माटी ने कवे आपा के बचपन में क्या करया कर दे, चक्कू, चक्कू गले माटी खोद्या कर देनी भी, चक्कू के हुआ चक्कू, हरियाणा में आपा चक्कू बोल दिया, ठीक है, चक्कू ने हरियाणा में चक्कू बोल दिया। तो चक्कू तो माटी खोद दिया कर दे, नहीं रेत में खेल दे माटी खोद दिया कर दे, तो चक्कू से हम मिट्टी खोद दी, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ेगा? खोल ही रेतान। हम रेत में खेलते खेलते क्या कर दिया, चक्कू से मिट्टी खोद दी भाई। और इसकी स्थापना होती है 2004 में, और हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या है? 4883 हेक्टेयर। अब आ जाओ भाई, यहाँ कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? पंचकुला हमें पता है, पंचकुला पड़ता है हिमाचल प्रदेश के साथ अटैच है, और सबसे ज़्यादा वन यहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हमारे पंचकुला में है, और जहाँ वन होंगे वहाँ ही जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल निवास करेंगे ज़्यादातर। तो चलो भाई, हिरण है, चीतल है, जंगली बिल्ली। अब जंगली बिल्ली जहाँ जंगल होंगे वही रहेगी, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वही रहेगी। तो जंगली बिल्ली पंचकुला में सारा तो ज़्यादा वन पड़े, तो इसलिए जंगली बिल्ली वहीं रहती है। भारतीय लोमड़ी, बिल्कुल भारतीय लोमड़ी भी वहीं रहती है। और जंगली बंदर है, जंगल में पड़ता है पंचकुला, जंगल ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। और क्या है? सियार। ये सारे के सारे जंगली जानवर है, क्योंकि पंचकुला में सारा तो ज़्यादा अपने वन पड़े, और वन के कारण ही क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं। याद रखने वाली बात क्या है? एक तो जंगली बिल्ली और एक जंगली बंदर, दो ही बात याद रखोगे, जंगली बिल्ली और जंगली बंदर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आज तक बना नहीं है। नीचे चलेंगे, ठीक है। रेत में हम खेल रहे हैं, माटी में खेलन लाग रहे हैं, और चक्कू ते माटी खोदन लाग रहे हैं। तो चक्कू से क्या है? पंचकुला। और इसका जो क्षेत्रफल बताया 4883 हेक्टेयर। एकड़ तय, एक किला तय, हेक्टेयर ज़्यादा हुआ है, हेक्टेयर बड़ी इकाई हुआ है, और जो किला है वह छोटी इकाई हुआ है भाई, ठीक है। अब चलो भाई, भिंडावास। खोल रेता में खेलन लाग रहे हैं, चक्कू ता माटी खोदी भी, रेता खोद दी। चलो भाई आगे, भिंडावास और खप्परवास ये कहाँ पड़ते हैं? अभी झज्जर में पड़ते हैं, दोनों ही पास पास है, थोड़ी सी दूरी का गैप है, ठीक है। जैसे ही भिंडावास खत्म होएगा उसके आगे खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य शुरू हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1991 में। कब हुई भाई? 1991 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र क्या होता है कि भाई नेचर ने बनाई है ऐसी जगह, तो नेचर ने जहाँ पर जो चीज़ बनाई है वो नेचर के हिसाब से बड़ी अच्छी है, लेकिन अपना काम क्या हुआ, आप करा नेचर की चीज़ों के साथ छेड़खानी। तो छेड़खानी नहीं करनी नेचर की चीज़ों के साथ, और भी उसे बेस्ट बनाने के लिए कि नेचर ने जैसा बनाया है उसको वैसा रख के थोड़ा सा और बेस्ट बना दिया जाए, ठीक है। जैसा जिस जगह को नेचर ने जैसी बनाई है उसको वैसा बनाए रखने के लिए थोड़े से और कदम प्रयास कर दिया, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई ना करा, उसकी जगह वैसे ही तरह के और पेड़ पौधे लगा दिए, ठीक है। वो था संवेदनशील क्षेत्र, यानी नेचर ने जैसा बनाया है उसमें उसी चीज़ में हमने थोड़ी सी और वो बढ़ा दी, भाई भागीदारी बढ़ा दी। पेड़ है तो और पेड़ ला दिए। ज़्यादातर वो है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो और काट नहीं करना, नेचर की चीज़ों को दा बेस्ट बनाना ही संवेदनशील क्षेत्र के अंडर आता है। भिंडावास फैलिया है भाई 1074 एकड़ में, कदे ही कौन पूछे।
250 के लगभग प्रजातियां पाई जाती है यहाँ। 250, देखो भाई 500 प्रजातियां तो पूरी हरियाणा में ही पाई जावे है, और उसकी आधी क्या है 50% प्रजातियां पाई जावे भाई भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में। और इसकी स्थापना कब हुआ भाई? 3 जून 2009 को। 3 जून 2009 को इसकी क्या होती है भाई? स्थापना होती है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 3 जून स्थापना नहीं, इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है भाई। अभ्यारण्य का दर्जा कब मिलता है? 3 जून 2009 को। और क्या क्या चीज़ पाई जाती है भाई? लगभग दोनों पास पास है तो चीज़ें सेम ही पाई जाएगी। भूरे हंस पाए जावे, बतख पाई जावे, लाल बुलबुल और किंगफिशर एक पर्यटन स्थल भी पढ़ा था हमने कल जो NH पढ़े थे। NH में किंगफिशर पर्यटन स्थल NH 44 अम्बाड़ा में पड़ता है, जहाँ क्या है अंग्रेजों की घुड़साल भी होती थी। और उसी 44 पर क्या है किंगफिशर पर्यटक स्थल भी पड़ता है अम्बाड़ा में। तो अब यो क्या है किंगफिशर पाया जाता है भाई भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। अब देखो भाई याद क्या रखना है? याद रखना भाई किसा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिला में, बस इतना ही पूछेगा ज़्यादातर, या कोई फेमस पक्षी होगा उसके बारे में। यहाँ याद रखेंगे हम जंगली बंदर और जंगली बिल्ली, उन्हें याद रखना है किंगफिशर और भूरा हंस। अब बतख है वो कॉमन है, लाल बुलबुल है वो भी कॉमन ही है। अब देखो अब इसको याद कैसे रखोगे? भिंडावास से बी निकाल लिया, खप्परवास से ख निकाल लिया। भीख क्या बना भाई? भीख कौन मांगा है भाई? जो झज्जर ओढ़ा हुआ है, बिल्कुल गरीब हुआ है। तो झज्जर कौन हुआ है भाई? झज्जर बिल्कुल जो गरीब होता है वही कौन है? वो क्या करता है? वो भीख मांगता है। और भीख किससे मांगेगा भाई? किंग से, किंगफिशर। किंग से राजा से ही भीख मांगी जाएगी, भिखारी तो भीख नहीं देगा क्योंकि उसके पास खुद के पास भी कुछ नहीं है। तो भी से भिंडावास, भी से भिंडावास और ख से खप्परवास। और झज्जर लोग यानी जो गरीब लोग हैं वही कौन है? भीख मांगते हैं। एक एग्जाम्पल है ये, जो भिखारी लोग हैं वही कौन है? भीख मांगते हैं गरीब लोग। सारे गरीब लोग भीख नहीं मांगते, ये सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो किंगफिशर किंग से भीख मांगी जाती है, ठीक है। भिंडावास, खप्परवास और ये पड़ता है झज्जर में। और खप्परवास की स्थापना होती है 1991 में और इसकी स्थापना होती है 3 जून 2009 को। यानी ये जो खप्परवास है ये पुराना है भिंडावास से। सब पूछ लिया जाएगा कि खप्परवास की स्थापना, ये दोनों अटैच है तो दोनों अटैच। खप्परवास पुराना है भाई, ये 1991 में इसकी स्थापना हुआ है। और जो भिंडावास है ये इसकी स्थापना होती है 3 जून 2009 को। ये नया है, खप्परवास से नया है, दोनों झज्जर जिले में पड़ते हैं। किंगफिशर देखने लायक पक्षी होता है यहाँ। अब चलो भाई अबूब शहर आ जाओ भाई। अबूब शहर पड़ता है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है सिरसा में, ठीक है, सिरसा में। और ये राज्य का ना 2nd सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। पहला है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है, उनको हम पढ़ेंगे आगे। अबूब शहर कहाँ पड़ता है भाई? सिरसा में पड़ता है, ठीक है। और क्या है 11,530.56 हेक्टेयर में फैला है, यानी ये किलो से ज़्यादा बड़ा है। 11,000 लगभग 11,500 हेक्टेयर में फैला है। और क्या है राज्य का सबसे बड़ा नहीं है, 2nd नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है अबूब शहर। इसकी खास बात बस इतनी सी है क्योंकि ये हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सिरसा में पड़ता है अबूब शहर। 80 निकाल लेना भाई, 80 का मतलब होता है हम। और सिरसा की तरफ रहते हैं पंजाबी और सिख धर्म के लोग रहते हैं, तो उससे याद रख लेना कि जहाँ पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, सिख धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, वो क्या बोलते हैं? 80 क्या है? 80 बोला जाता है हमको, हम, ठीक है। तो अबूब शहर पड़ता है सिरसा में, 80 से याद रख लेना। राज्य का 2nd नंबर का सबसे बड़ा उद्यान, 2nd नंबर का, पहला नहीं है। अब चलो आगे, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। याद कैसे रखोगे? नारे नारे नन्ने नन्ने नारे, नारे क्या है? नारे लगाओ भाई, नारे लगा दो। नारे वो भी स्लोगन भी होते हैं, और नारे कोई गीत भी सुना होगा आपने। इसकी स्थापना होती है 30 जनवरी 1987,
कब होती है स्थापना? 30 जनवरी 1987 नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और नाहर राजा हुआ करता था बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ पड़ता है कहाँ भाई? बल्लभगढ़ पड़ता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ पड़ता है, वहाँ का राजा हुआ करता था नाहर सिंह। और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है रेवाड़ी। और रेवाड़ी का शासक हुआ करता था 1857 में। कौन भाई? राव तुलाराम। राव तुलाराम अहीर शासक था जो रेवाड़ी का शासक हुआ था। 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था इन्होंने। और क्या है, 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा में, याद रखना, पूछ लिया जाएगा। 23 सितंबर राव तुलाराम के याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। और अंग्रेजों ने पकड़कर इनको फांसी पर चढ़ा दिया था, ठीक है, राव तुलाराम को। और शहीद हो गए थे ये लड़ते लड़ते नाहर सिंह, इनको क्या है फांसी पे चढ़ा दिया था फिर। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है रेवाड़ी में। और नाहर शासक हुआ करते थे बल्लभगढ़ के, जो पड़ता है फरीदाबाद में। 30 जनवरी 1987 को क्या है इसकी स्थापना होती है। और 2009 में इसे भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ जो चीज़ें हैं, जो खासियत है, इसकी चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं करनी, छेड़छाड़ नहीं करनी, इन्हें और बेस्ट बनाना है। जो नेचर ने जो चीज़ जैसी बनाई है उन्हीं को हम और बेस्ट बनाएंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा के पढ़ने चलोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ क्या है भाई, सियार पाई जावे, लोमड़ी पाई जावे, और क्या है, काला हिरण। काला हिरण ब्लैक बक, याद होगा काला हिरण, ये क्या है, हरियाणा का क्या है, हरियाणा का राष्ट्रीय पशु, राजकीय बोलेंगे, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पशु काला हिरण। काला हिरण ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक इसका साइंस का नाम है। काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है, राष्ट्रीय होता है। अगर इंडिया का क्वेश्चन बनता तो राष्ट्रीय बनता, अब ये स्टेट का क्वेश्चन है तो ये राजकीय बनेगा। हरियाणा का राजकीय पशु, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि भी बताओ हरियाणा का राजकीय पशु किन्ने पाया जाएगा, किसा वन्य जीव अभ्यारण्य में, तो आप क्या बतावांगे भी नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य में पड़ता है, वहाँ रहता है भी हमारा हरियाणा का राजकीय पशु। हरियाणा का राजकीय पशु पाया जाता है काला तितर। कहाँ पर भाई, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में। रेवाड़ी, यहाँ रेवाड़ी क्या है, पुराना जंक्शन भी है, सबसे बड़ा जंक्शन है, सबसे पुराना जंक्शन भी है रेवाड़ी का, ठीक है। अब आगे चलो, सियार पाया जाता है, लोमड़ी पाई जाती है, और क्या है, काला हिरण पाया जाता है जो हरियाणा का राजकीय पशु है। अब आ जाओ भाई बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, पंचकुला में पड़ता है। अब याद कैसे करोगे, इसकी स्थापना होती है 1975। तो 5 से 5 याद रख लेना, लास्ट में 5 है पंचकुला, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना 1975 में, ठीक है, 1975 में पंचकुला में बनाइए। अब क्या है, वीर होगा, वीर बहादुर होंगे वही शिकार करेंगे। और शिकार करने कहाँ जाएंगे भाई, वनों में जाएंगे। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पड़ते हैं भाई, अपने पंचकुला में पड़ते हैं। नंबर 2 पे यमुनानगर का स्थान आता है, सबसे ज़्यादा वन है पंचकुला में, नंबर 2 है यमुना में, ठीक है। वीर होगा वही शिकार करने जाएगा। शिकार करने कहाँ जाएगा, जंगलों में जाएगा। जंगल अपने सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ते हैं, पंचकुला में, ठीक है। 1975 में स्थापना होती है। सांबर, चित्तल और नीलगाय यहाँ पाए जाते हैं। नीलगाय अपने हरियाणा में कवा भाई, इसने रोजड़ा, रोज कह दे भाई, कह दे नहीं रोज, ये वही है भाई नीलगाय रोज, जो सड़कों पे आग आ जाए, कभी आए दिन हादसे होते रहते हैं। अगर सर्दियाँ में तो बहुत ही हो गए, ठीक है, जैसे ही धुंध आएगी ये रोजड़े बाहर निकल आ जाए, आज गाड़ी बिड़ गई, आज मोटरसाइकिल बिड़ गया, ठीक है। तो ये नीलगाय वही है, नीलगाय जहाँ रोज किन्ने पाए जावे भी पंचकुला में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, तल है, नीलगाय है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये पंचकुला में है, ठीक है। स्पेशल बात बताने वाली नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। नीलगाय होता है भाई रोज अपने, ठीक है, वो रोज ही देखते हैं। अब आ जाओ भाई छिलछिला
छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में पड़ता है और राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। नंबर 2 पे अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा कलेसर वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है यमुनानगर में। राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। छिलछिला क्या है भी, 6 से छिलछिला 6 से छोटा, सबसे छोटा हरियाणा का, और इसकी लंबाई क्या है 29, ठीक है 29 एकड़ में फैला है भैया, 29 किलो में फैला है ये। और शीतकालीन पक्षियों का आकर्षण है, यानी सर्दियों में विदेशों से जो साइबेरियन सार्स आते हैं, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में भी आएंगे, वो यहाँ भी आते हैं अभी कुरुक्षेत्र में। शीतकालीन पक्षियों को आकर्षण करता है, ये आकर्षित करता है क्योंकि उनके लिए रहने के लिए ये जगह सूटेबल है। बतख हो गए, बगुले हो गए और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल यहाँ पाए जाते हैं। बतख और बगुले वहीं पाए जाएंगे जहाँ पे क्या है ठंड होगी, ठंड का इलाका होगा, और ठंडा इलाका है तभी क्या है शीतकालीन पक्षी वहाँ आते हैं। बतख, बुगले और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पाया जाता है ये यहाँ पर छिलछिला में, ठीक है। सबसे छोटा अभयारण्य है यहाँ छिलछिला कुरुक्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। मारते हैं फटाफट रिपीट और उसके बाद पढ़ेंगे हम वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य पढ़ेंगे और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। खोल ही रेतान कहाँ पाया जाता है? पंचकुला में चक्कू से, रेत में चक्कू से खेलते हैं। स्थापना होती है 10 दिसंबर 2004 में। जंगली बिल्ली, जंगली बंदर पाए जाते हैं। भिंडावास खप्परवास पढ़ते हैं झज्जर में। खप्परवास पुराना है, इसकी स्थापना होती है 1991 में और भिंडावास की स्थापना होती है 3 जून 2009 में। और इसमें क्या है, किंग फिशर क्या है, किंग फिशर नामक पक्षी बड़ा ही फेमस है, भिंडावास अभयारण्य में पाया जाता है। अबूब शहर हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो लगभग 11.5 हेक्टेयर में फैला है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में पड़ता है। ना से नाहर, रे से रेवाड़ी याद रखेंगे हम। और क्या है, इसकी स्थापना होती है 3 जनवरी 1987 में। 2009 में इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। काला हिरण है हमारा, ये जो हरियाणा का राजकीय पशु है, ये काला हिरण, ये इधर ही रहता है भाई नाहर वन्य जीव अभयारण्य में। वीर शिकारगढ़ पड़ता है, पंचकुला में स्थापना होती है 1975 में, ठीक है। नीलगाय है, नीलगाय को यापारोज बोलते हैं हरियाणवी में, ठीक है। यहाँ रहते हैं सांबर, चीतल और नीलगाय। छिलछिला पड़ता है कुरुक्षेत्र में, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है जो 29 एकड़ में पड़ता है। शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। बतख, बुगले और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है। खप्परवास, भिंडावास, अबूब शहर, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। 8 के 8 को हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, 2। एक है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हुआ करता था ये सुल्तानपुर, अब हो गया ये राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और कलेसर अभयारण्य भी आपको यहीं बताऊंगी मैं, वहाँ नहीं बताया। अब देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ये गुरुग्राम में पड़ता है और इसकी स्थापना होती है भाई, कब होती है, इनके ईयर याद रखना जरूरी है, इनके ईयर याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1971 और 1972 में क्या है, इसे जलीय जीवों के लिए, भैया जगह ठीक है, जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनके लिए, ये जलीय जीवों के लिए अच्छी है, तो उसको जलीय जीवों की सुरक्षा स्थली घोषित कर दिया भी। ये पानी वाले जो जीव है उरे बढ़िया तरह रह सके, सारी चीज़ अवेलेबल है उन खातर। 1971 में स्थापना होती है, 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है। और 1989 में क्या है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला भाई, ये बात याद रखनी है स्टेप बाय स्टेप। 71 में स्थापना, 72 में जलीय जीवों के लिए बढ़िया प्लेस बता दिया और 1989 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और क्षेत्रफल कितना है भाई, इसका क्षेत्रफल लगभग है 142.46, ठीक है, 142.46, बस इतना ही याद रखना,
इतना ही याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता। साइबेरियन सार्स है जो क्या है, साइबेरिया से उड़ के आते हैं, उनके लिए बड़ा ही फेमस है। शीत ऋतु जैसे ही शुरू होती है, ये अक्टूबर ये वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य बना 1971, जलीय जीवों के लिए 1972 में, और राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा हुई 1989 में। और साइबेरियन सारस के लिए प्रमुख स्थान है, बाकी बतख है, बुगले है, जो पानी वाले जीव जंतु वे भी पाए जावे। और इसको क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बनाने का दर्जा जाता है भाई पक्षी जो चिकित्सक है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से क्या है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। ये वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली, पक्षी वैज्ञानिक है, पक्षी वैज्ञानिक बोलेंगे, पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली। इनके प्रयासों से क्या है, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। ये 142.52 है भाई, 52 हेक्टेयर में फैला है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, 142.52 हेक्टेयर। अब डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है। शीत ऋतु में क्या है, शीत ऋतु में साइबेरियन क्रेन भी बोलते हैं इसे, शीत ऋतु में साइबेरियन क्रेन या सारस, कुछ भी कह लो, क्रेन आते हैं और क्या है, सारस आते हैं, जो अक्टूबर नवंबर माह में आते हैं, फरवरी मार्च लास्ट तक चले जाते हैं जब शीत ऋतु खत्म हो जाती है। और इसे क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को क्या है, सलीम अली पक्षी विहार भी बोला जाता है। सलीम अली पक्षी विहार, इसी का दूसरा नाम है भाई सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। और इसे क्या है, इको पार्क भी कहा जाता है। 3 नाम हो गए भाई, इको पार्क, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुरुग्राम में पड़ता है। स्थापना होती है एक छोटे से वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 1971, जलीय जीवों के लिए सुरक्षित किया गया 1972 और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1989 को। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की सहायता से शीत ऋतु में साइबेरियन क्रेन या सारस आते हैं और इको पार्क भी बोला जाता है इसे। अब चलो भाई कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दोनों ही कहाँ है भाई, यमुनानगर में है, यमुनानगर में है। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया हमने, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक ये हो गया हमारा कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पड़ता है, ये अभ्यारण्य है, ये पड़ता है भाई यमुनानगर में। यमुनानगर में हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य फेमस क्यों है, यहाँ पर जंगली लाल मुर्गे पाए जाते हैं भाई, जंगली लाल मुर्गे पाए जाते हैं। ठीक है, इसे या रेड जंगल फाउल भी बोला जाता है, रेड जंगल फाउल भी इसी का नाम है, लाल जंगली मुर्गे का। ठीक है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, हरियाणा का क्या है भाई, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना होती है 2003 में। इसकी स्थापना कब होती है भाई, 2003 में, 2003 में स्थापना होती है। और क्षेत्रफल क्या है इसका, क्षेत्रफल है भाई 11,570 पॉइंट समथिंग आगे, लेकिन बड़ा क्या है इतना ही याद रखना है, 11,570 हेक्टेयर में फैला है भाई, ये हेक्टेयर में। जो अबूब शहर से क्या है
अबूब शहर जो वन्य जीव अभयारण्य है उससे 40 हेक्टेयर ज़्यादा है, इसीलिए ये बड़ा है, वो 40 हेक्टेयर कम है। ठीक है, 2003 में स्थापना होती है। 11,570 समथिंग हेक्टेयर क्षेत्रफल में पहला है। हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। जंगली लाल मुर्गे रेड जंगल फाउल के लिए ये प्रसिद्ध है। अब आ जाओ कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है भाई? इसकी स्थापना होती है 2003 में। ठीक है, 2003 में इसकी स्थापना होती है। इसी की भी राष्ट्रीय उद्यान की तरह इसकी भी। अब इसकी खास बात ये क्या है, यहाँ ये भी यमुनानगर में है, यमुनानगर में है। अब इसकी खास बात सुनो ध्यान से, इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, साल वृक्ष पाए जाते हैं, साल वृक्ष पाए जाते हैं और लाल जंगली मुर्गा, यहाँ भी है लाल जंगली मुर्गा। पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन कि साल वृक्ष बताओ कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो साल वृक्ष क्या है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य में नहीं। साल वृक्ष कहाँ है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो यमुनानगर में पड़ता है साल। ठीक है, साल वृक्ष। और क्या है, लाल जंगली मुर्गे के लिए फेमस है। ये जो लाल जंगली मुर्गा है वो शोर शराबा वाली जगह रहना पसंद करे भाई, जड़ा बहुत सारा शोर शराबा हुआ है। तो कैसे याद रखोगे भी, कलेस, जड़ा कलेस होगा उड़ा डेफिनेटली क्या होगा, शोर होगा। तो लाल जंगली मुर्गे वही रहेंगे जड़ा कलेस होगा, कलेसर। ठीक है, जहाँ झगड़ा होगा, अशांत वातावरण में रहने के लिए इन्हें जगह अच्छी लगती है जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा होता है। अब इसे साल वृक्ष को कैसे याद रखोगे भाई? ठीक है, एक बार इसको हाइड कर लो, कले को, साल को बना दिया भाई सालासर, तो सालासर बना दिया नहीं, सालासर बेरे राजस्थान में पड़े, जड़े हनुमान जी की आप धोख मार के आया करा। तो सालासर क्या है, सालासर से याद रख लेना कलेसर। और साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं भाई, ऐसे सालासर से ऐसे याद रख लेना, सालासर मत टिक कर देना, ये बताने के लिए। तो साल वृक्ष क्या है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। 2003 में स्थापना होती है, यमुनानगर में पड़ता है साल वृक्ष और जंगली लाल मुर्गे के लिए फेमस है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 2-4 हमारे वो रहते हैं पक्षी अभयारण्य छोटे मोटे जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और वहाँ से बस ख़त्म करेंगे। अब उसके बाद चलो भाई, दोनों के दोनों हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए। एक पढ़ा सबसे पहले सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये पहले वन्य जीव अभयारण्य हुआ करता था, बाद में जलीय पक्षियों के लिए रिजर्व कर दिया गया और डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से क्या है, इसे 1989 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। अब चलो भाई हम बात करते हैं, यहाँ क्या है, हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है भाई। केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, साथ के साथ बोलते रहो, याद हो जाएंगे। बन संतौर पड़ता है यमुनानगर में, जहाँ पर हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। हिरण उद्यान की स्थापना की गई है हिसार में, है से हिसार, है से हिरण, याद रख लेना, हिसार में की गई है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा और मोर प्रजनन केंद्र है ये। एक मिनट, चिंकारा और मोर प्रजनन केंद्र, ये पड़ता है भाई झाबुआ रेवाड़ी में, झाबुआ रेवाड़ी में पड़ता है ये। झाबुआ पड़ता है रेवाड़ी में। याद कैसे करोगे कि मोर के क्या है, चीख चीख कर जाबू बैठ गए, जाबू पता ना, ऐसे बैठते हैं जाबू। ठीक है, मोर के चीख चीख कर कारा कर क्या है, जाबू बैठ गए रेवाड़ी में। हिसार से हिरण उद्यान क्या है, हिसार में है, याद रख लेना। ठीक है, हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ है भाई? हाथी क्या है, हाथी अपने सूंड में पानी डाल के रखता है, तो पानी कहाँ है भाई? सबसे ज़्यादा अपने यमुनानगर में है, जहाँ से कालेसर से यमुना नदी प्रवेश करती है। तो ऐसे याद कर लेना, यमुना के पानी को हाथी ने क्या है, सूंड में भर लिया। और क्या है,
अब चलो आगे, चिंकारा और मोर प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में हो गया। अब क्या है, एक पड़ता है प्रीसेंट। प्रीसेंट ये मोरनी का प्रजनन केंद्र है, मोरनी, ठीक है, मोरनी का प्रजनन केंद्र है। एक है मगरमच्छ का, ठीक है, ये पड़ता है भोर सोदान कुरुक्षेत्र, भोर सोदान कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कुरुक्षेत्र। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण रिजर्व है भैया, एक मिनट, सरस्वती संरक्षण रिजर्व, सरस्वती वन्य जीव संरक्षण रिजर्व, वन्य जीव संरक्षण रिजर्व। तितर कहाँ पड़ता है, काला तितर करनाल, काला तितर प्रजनन केंद्र, ठीक है। कर्ण कैसा है भाई, काला, करनाल, कर्ण झील के पास काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, करनाल में है। सरस्वती वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। बस एक दो चीज़ें और ये जो जहाँ से को अब आता है सरस्वती संरक्षण भी बोल देते हैं भाई इसे, सरस्वती संरक्षण, ठीक है, सरस्वती संरक्षण बोल देते हैं इसे। सरस्वती संरक्षण कुरुक्षेत्र में पड़ता है। सरस्वती संरक्षण कहाँ पड़ता है भाई, कुरुक्षेत्र नहीं है ये, एक मिनट, कैथल में पड़ेगा भाई ये। सरस्वती जो है, सरस्वती जो संरक्षण क्षेत्र है ये कैथल में पड़ेगा भाई। कहाँ पड़ेगा, कैथल, कैथल ये हनुमान जी की जो जन्म नगरी है कपिल स्थल, कैथल में पड़ेगा। और इसे क्या है, सोनसर, ठीक है, सोनसर जंगल भी बोला जाता है। कौन से, किसको, सरस्वती जो संरक्षण केंद्र है, सरस्वती संरक्षण केंद्र है ये पड़ता है भाई कैथल में, इसे बोला जाता है सोनसर जंगल। दूसरा है बीरबारा, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, बीरबारा भी एक संरक्षण रिजर्व है, संरक्षण रिजर्व ये पड़ता है भाई जींद में पड़ता है, जींद में पड़ता है। इसार में क्या है, भैंस और असव है, ठीक है, असव अनुसंधान केंद्र है ये। इसकी स्थापना होती है 1985 और इसकी स्थापना होती है 1986। 1985-86 में क्या है, इनकी स्थापना होती है। चलो भाई देखो, इसार में क्या है, भैंस और असव अनुसंधान केंद्र है। भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है 1985 और असव की होती है 1986। बीरबारा संरक्षण रिजर्व कहाँ पड़ता है, जींद में। अब बीर पता है आपको, बीर लुगाइया ने बोली जावे, बीर, ठीक है, लुगाई। और बीर लुगाइया के हुआ है थोड़ी सी जिद्दी टाइप की हुआ है तो जींद, ठीक है, बीरबारा बोल देते हैं, यानी लुगाइया के है थोड़ी सी जिद कर लेती है किसी भी चीज़ के लिए, याद करने के लिए ये फील मत करना, ठीक है। प्रीसेंट कहाँ पाया जाता है भी, सेंट, मोरनी बड़ी अपनी गिरकानी हो रही है, ये सेंट मार के चल है भाई, मोरनी के है गिरकानी हो रही है या सेंट मार के चल है, ठीक है। और कारा कर करके मोर के क्या है, जब्बू बैठ गए भाई, और जब्बू क्यों बैठे, सेती सेती रेवड़ी खाली कारा करदा करदा, ठीक है। हाथी के क्या है, हाथी पुनर्वास केंद्र व अनुसंधान केंद्र यमुनानगर के वन संतोर में स्थापित किया गया है। हिरण उद्यान है इसार में, छोटा सा है, ये याद रख लेना। अब एक है रेड जंगल फाउल, इसकी तो बात कर ही चुके हैं। रेड जंगल फाउल ये कहाँ पड़ता है भाई, पिंजौर में पड़ता है ये, ठीक है, पिंजौर। एक है गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण ये भी क्या है भी, ये भी पिंजौर में पड़ता है, पिंजौर पड़ता है पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला।
गिद्ध को प्रजनन करने में क्या है भाई, बड़ा जोर आता है, जोर तो आता ही है। प्रजनन चाहे गिद्ध करे चाहे काला तितर करे, कोई करे, ठीक है। तो क्या याद रखोगे, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है, पंचकुला में। लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई। छोटे मोटे चिड़ियाघर है वो नाम से ही है, जैसे भिवानी चिड़ियाघर हो गया वो भिवानी में है, रोहतक चिड़ियाघर हो गया वो रोहतक में है, ठीक है। इस तरह जो नाम है 3 चिड़ियाघर है वो अपने जिलों के नाम पे ही है, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से शायद ही क्वेश्चन बनेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा 8 वन्य जीव अभयारण्य पढ़े, 2 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। एक बार फिर से रिकैप करेंगे भाई, चलो फटाफट आ जाओ। 8 वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से पढ़े, खोल ही रेतान पढ़े, ठीक है। चाहे 2 गुना स्पीड में, लास्ट की वीडियो 2 गुना स्पीड में करके देख लेना, स्किप मत करके जाना, क्योंकि जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना ही दिमाग में लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी। अब तो 10 ही दिन याद रखनी है। खोल ही रेतान पंचकुला में, ठीक है। चक्कू से क्या है, रेत में खेलिया करते बचपन में, रेत खोदा कर दे, और वहाँ क्या है, खोल ही रेतान पंचकुला में। अब बिंडावास खप्परवास झज्जर में पढ़ते हैं, अबूब शहर हो गया सिरसा में, और छिलछिला हो गया कुरुक्षेत्र में, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य हो गया जींद में, और सरस्वती जो रिजर्व है वो कैथल में पड़ता है, जिसे सोनसर जंगल भी बोला जाता है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुरुग्राम में है। साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। पहला हरियाणा का पहला 1971 में बननाड़ा वन्य जीव अभयारण्य था, ठीक है। ये सबसे पुराना है और इसी को क्या है 1969 में क्या है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। साइबेरियन क्रेन आते हैं अक्टूबर नवंबर के माह में, जो फरवरी और मार्च तक रहते हैं, बाद में अपने देश में वापस लौट जाते हैं साइबेरिया। अब बात की हमने कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, जो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। लाल जंगली मुर्गे जिन्हें रेड जंगल फाउल भी बोला जाता है, उसी के पास क्या है एक कलेसर वन्य जीव अभयारण्य भी पड़ता है। उसमें क्या खास बात है, अभी वहाँ भी जंगली मुर्गे रहते हैं। इन दोनों की स्थापना 2003 में होती है, 2003 में होती है। साल वृक्ष पाया जाता है कलेसर, ठीक है। सालासर याद रखना, सालासर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है साल का वृक्ष पाया जाता है और लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। रेवाड़ी में कौन सा बताया, रेवाड़ी में नाहर वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है, जहाँ पर हमारा जो हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण ब्लैक बग पाया जाता है, ब्लैक बक पाया जाता है। तो अब यमुनानगर में हाथी पुनर्वास हो गया, यमुनानगर में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना हो गई। अब पूछ लेगा कि नाम दे देगा कि कहाँ है, इनको ये नहीं पूछेगा कि कितने एकड़ में फैला है और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, नाम से ही पता है। काला तितर प्रजनन केंद्र है तो करनाल में, और काला तितर की पैदाइश होगी ज़्यादा, ठीक है, ये नाम से ही है। हिसार वाले हो गए, बीरबारा हो गए, तो मैं उम्मीद करती हूँ सेंट मारती है मोरनी, कारा कर कर के मोर के क्या है जब्बू बैठ गए, इसे हिरण, ठीक है, ही से हिसार याद रखना। मगरमच्छ क्या है, मगर भोर होती है सुबह, मगरमच्छ क्या है भाई सुबह सुबह उठ जाता है, भोर सोदान ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है कैथल में, ठीक है। सर के जो सर से वो धीरे धीरे सर के, ठीक है, सर की वो सर से वो धीरे धीरे। सोनसर जंगल भी बोला जाता है सरस्वती संरक्षण रिजर्व को। बीरबारा बड़ी जिद कर लेती है कई बार लुगाइयाँ। बीरबारा कहाँ पड़ता है, जींद में, और रेड जंगल फाउल पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भी कहाँ पड़ता है हमारा पंचकुला में। काला तितर करनाल में है प्रजनन केंद्र, ठीक है। एक दो जो भिवानी चिड़ियाघर है वो भिवानी में, रोहतक चिड़ियाघर है वो रोहतक चिड़ियाघर में, नाम से ही है, वो ज़्यादा खास नहीं है। तो बाय बाय, मिलते हैं इसी तरह हरियाणा जीके की सीरीज के साथ, और मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए इस संडे 15 तारीख को सुबह 10 बजे से हरियाणा के लिए मैराथन क्लास, जो क्या है जो लगभग जो जितनी चीज़ें बचेगी हमारी 2-3 दिन के बाद उनको पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। तो बाय बाय, ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। तो बाय बाय, मिलते हैं इसी तरह अलग अलग टॉपिक के साथ।